आपको मैं कॉकटेल की कॉलोनी ब्रीडिंग के बारे में आज कुछ बताता हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जाहिद साहब, हमसे तो खैर उम्र में बहुत बड़े हैं। तो लेकिन उनका तजुर्बा कॉकटेल में काफ़ी है और कॉलोनी का है। ये बड़ी एक अलग बात है क्योंकि मेरा तजुर्बा कॉलोनी का बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कॉलोनी में कभी नहीं डाले आज तक, ना कॉलोनी में ब्रीड लेने की ट्राई की है। बट जितने भी लोगों से मैं मिला उन्होंने कहा कि कॉलोनी में ब्रीड नहीं आती, ख़राब हो जाते हैं कॉकटेल ऐसे वैसे। बट जाहिद साहब जो हैं इनके पास कॉलोनी चल रही थी पहले से ही। तो जब मैंने इनकी कॉलोनी के बारे में सुना और इनसे बातचीत की तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, मटकियां लगी हुई हैं और हर मटकी में जो है वो चार चार बच्चे दिए हुए हैं कॉकटेल्स ने। देखिए, जब आप सिंगल रखते हैं ना कॉकटेल को, तब भी वो इतना लेट ब्रीड कर रहा होता है, लेकिन कॉलोनी में रखने के बाद हर मटकी के अंदर 3 से 4 बच्चों का होना और बच्चों का अच्छे से निकल आना, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा कॉकटेल की कॉलोनी के। लेकिन भाई देखें, एक बंदा कहता है मेरी कॉलोनी मैंने लगाई मगर बेकार थी, फ्लॉप हो गई। एक बंदा कहता है मैंने कॉलोनी में बर्ड ब्रीड करवाए, कॉकटेल ब्रीड करवाया, बट मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो दोनों बंदों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, एक का बुरा है एक का अच्छा है कॉलोनी के अंदर। तो हम कॉलोनी को ठीक समझें या गलत समझें, कॉलोनी ब्रीडिंग को हम लोग जो है वो एडमिट करें कि होती है ब्रीड, अच्छी आती है या नहीं करें। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। कॉलोनी में भाई बहुत अच्छी ब्रीड आती है कॉकटेल की। मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं तो शुरू से यही सुन रहा था कि कॉलोनी में ब्रीडिंग जो अच्छी नहीं आ रही। जिन जिन लोगों ने भी कॉलोनी डाली उन्होंने यही बताया, लेकिन जाहिद साहब की बात सुन के हैरान हो गया। उन्होंने बोला चार चार बच्चे निकल रहे हैं, पांच पांच भी निकल रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे दिखाया, वहाँ की वीडियो वगैरह दिखाई, तो मैं तो हैरान हो गया। बेसिकली एक बहुत बड़ा कमरा था और उस कमरे में मटकियाँ लगी हुई थी, मटकियाँ लगी हुई थी और कॉकटेल उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 10-15 जोड़े उन्होंने छोड़े हुए थे। 10 से 15 जोड़े उन्होंने छोड़े हुए थे उसके अंदर। हो सकता है 20 हो, मुझे मुगालता हो सकता है हो रहा हो, लेकिन काफी ज्यादा पेयर थे, बहुत ज्यादा पेयर थे। लेकिन कमरा भी उसके हिसाब से काफी बड़ा था। अब उन्होंने मटकियों की वीडियो दिखाई, हर मटकी में 5 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा। मैं तो हैरान हो गया देख के। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। कॉकटेल जब कॉलोनी में ब्रीड करता है ना, तो इन सब की परफॉर्मेंस मैक्सिमम आती है, हाई आती है। किसी भी परिंदे को, किसी भी जानवर को जब आप झुंड में रखेंगे ना, उस टाइम पे उसकी सेहत, उसकी परफॉर्मेंस, इवन के उसके खाने पीने की जो रूटीन है, वो आपको बेहतर से बेहतर नजर आएगी। परिंदे बने क्यों हैं? बेसिकली परिंदे बने एक साथ रहने के लिए। ये तो हमने इनको ब्रीड करने के लिए बना दिया है या हमने इनको पिंजरे में डाल दिया है। बेसिकली ये झुंड में रहने के लिए बने हैं। जितने परिंदे आप देख लें, आप फ्लैमिंगो ले लें, बगला ले लें, कोई सा भी आप कॉकटेल ले लें, लवबर्ड ले लें, नॉर्मल चिड़िया ले लें, आप ये झुंड के झुंड उड़ते हैं। जंगली कबूतर आपने देखे हैं किसी ब्रिज के नीचे दाना खाने आते हो? मैं जहाँ पे रहता हूँ फ्लैट्स में, यहाँ पर एक चौरंगी है जहाँ बहुत सारे कबूतर दाना खाते हैं। कराची में बहुत सारी जगहों पे कबूतर उतरते हैं जंगली और लोग दाना डालते हैं। तो वो आप देखें कि वो दाना वाना खाते हैं और एक साथ ही उड़ जाते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ उतरते हैं नीचे, एक साथ दाना खाते हैं और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी होती है। तो कॉकटेल कॉलोनी में बहुत बेहतरीन ब्रीड करता है। लेकिन यहाँ फर्क है। फर्क कैसे है भाई? आपकी कॉलोनी अगर नहीं चल रही तो लाजमन या तो कॉलोनी छोटी होगी, और जो भाई पिंजरे के अंदर कॉलोनी बनाना चाहता है, पिंजरे के अंदर कॉलोनी बन ही नहीं सकती। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जितना मर्जी बड़ा पिंजरा बना लो, पिंजरे के अंदर नहीं कॉलोनी बन सकती। केजेस के अंदर कॉलोनी नहीं बनेगी। अगर आप कॉलोनी बना रहे हैं तो उसके लिए जंगले लगाने पड़ेंगे आपको। अगर आप आउटडोर लगा रहे हैं, एक कमरे जितनी स्पेस चाहिए होती है 5 जोड़ों को एक कमरे जितनी स्पेस चाहिए होती है। अगर आप उस 5 जोड़ों को डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो 10 जोड़े हो जाएंगे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा 15 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 10 जोड़े डालते हैं तब भी मसला नहीं है, उस कमरे के अंदर 40 जोड़े भी रह सकते हैं। लेकिन जब आप शुरुआती दिनों में कम से कम जोड़े डालेंगे ना, तो उनको बड़ी जल्दी वो ब्रीड पर आ जाएंगे। उनको अपने पार्टनर्स की पहचान होगी। अचानक से एक कमरे में 50 जोड़े छोड़ दें तो उनको तो यही नहीं पता चलता कौन सा पार्टनर किधर बैठा हुआ है, मेरी फीमेल कहाँ चली गई। जाहिर है जब वो पढ़ाएंगे आगे पीछे तो वो तो एक दूसरे को ढूंढने में उनको इतना टाइम लग जाया करेगा। तो इसीलिए बड़ी जगह पे शुरू में, शुरुआती दिनों में पेयर कम छोड़ें। अब जब अंदर ही अंदर झुंड फैलेगा, जब अंदर ही अंदर ब्रीड फैलेगी, होगा ये कि वो आदी होंगे, उनको पहले से ही पता होगा। जब बचपन गुजरा होगा ना, तो उनको पता होगा कि यार ये मेरा पार्टनर अमूमन यहाँ से उड़ता है और इधर से होता हुआ इस स्टिक पे आगे बैठता है। तो इतने ज्यादा अपने एक दूसरे के आदी हो जाते हैं ये कि आंखें बंद करके ब्लाइंडली उड़ते हैं ये पार्टनर के पीछे। तो ये सीन था जाहिद साहब के पास कि इन्होंने कम डाले होंगे, मेरे ख्याल से 5 या 10 जोड़े डाले थे। उसके बाद वो ब्रीड करते करते काफी ज्यादा हो गए। अब कॉलोनी बनाने का तरीका क्या है भाई? कॉकटेल को कॉलोनी के अंदर कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो बड़ी कॉलोनी, अंदर कम से कम ट्रैफिक,
जगह के हिसाब से जितना कम हो सके। डंडियां इस तरह लगी हुई हो कि उड़ते वक्त बीच में ना आए, साइडों पे लगी हुई हो, जहां पे मटकियां लगी हुई हो उस तरफ लगी हुई हो। बेसिकली बीच में फ्लाई चाहिए कॉकटेल को। अगर आप पिंजरे के बिल्कुल बीच में डंडी घुसा देते हैं तो ये आप गलत करते हैं। जो जगह जो स्पेस उसके उड़ने के लिए है, बीच में डंडी क्यों आ रही है? डंडी हमेशा कॉर्नर पे लगती है पिंजरे के, एक कॉर्नर पे लगती है, दूसरी दूसरे पे, ताकि जब परिंदा उड़ता हुआ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाए तो उसको बैठने के लिए वहां जगह मिले। लेकिन हमारे यहाँ गलत होता है, हम बीच में से डंडी गुजारते हैं। और डंडी भी एक ही होती है, वो परिंदा उसी पे बैठता है, पकड़ के उतरता है, फिर पकड़ के बैठ जाता है ऊपर। तो कॉलोनी में सीन ये है कि भाई बीच में डंडी नहीं होती, साइडों पे होती है जहाँ पे बॉक्सेस लगे होते हैं, बस चार तरफ का फ्रेम बन जाता है और वो दीवार के साथ अटैच होता है, जो भी है इस तरह से बनाया जाता है। बीच में स्पेस होती है उड़ने की, ताकि ऊपर से जब परिंदा उड़ता हुआ नीचे आके लैंड करे तो नीचे खाना खा ले, और नीचे से अगर उसने उड़ना ऊपर की तरफ को तो वो आराम से उड़ जाए। अब कई भाई बोलेंगे कि भाई कॉकटेल को कई बार ऐसा होता है, प्रेग्नेंट फीमेल होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं उड़ सकती। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, ऐसे के लिए, इस तरह के काम के लिए आप क्या करते हैं, साइडों पे एक छोटा सा फ्रेम बना लेते हैं सीढ़ियों जैसा, वो भी एक फ्रेम होता है, लेकिन वो भी कहाँ नीचे की तरफ गिर रहा होगा, साइडों से नीचे की तरफ गिर रहा होगा। स्टिल स्पेस बीच में फिर भी रहेगी उड़ने की। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो उस लकड़ी वाली जो फ्रेम नीचे की तरफ को गिर रहा है वहां से चढ़ के आराम से ऊपर अपनी जगह पे चली जाएगी, जब चारों तरफ से फ्रेम गिर रहा होगा नीचे बैठने के लिए। तो ये तरीका होता है चीज को मैनेज करने का। इस तरह की कॉलोनी होगी, वेल मैनेज्ड होगी, तरीके वाली कॉलोनी होगी तो चलती रहेगी। फिर सबसे बड़ी हैबिट चेंज हो जाती है खाने पीने की, ठीक है। कॉकटेल नखरे करते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे पास काले चने नहीं खा रहे, कई लोग कहते हैं हमारा तो कॉकटेल गंदम खाता ही नहीं है। भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि हमारा कॉकटेल ग्रीन वेजिटेबल, पालक ही नहीं खाता, लूसन वूसन को हाथ ही नहीं लगाता, ऐसे भी लोग हैं। तो जब आप झुंड में कॉकटेल रखते हैं तो भाई ये तो सीन ही नहीं होता, फिर वो हर चीज़ खाने लग जाते हैं, एक खा रहा है तो दूसरा खाएगा लाजमन। तो उनकी ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है, पानी पीने की, नहाने धोने की हैबिट चेंज हो जाती है। तो ये इस तरह की जब आप कॉलोनी बनाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। मतलब आपको नजर आएगा रिजल्ट, पता चलेगा आपको। और जिन लोगों की कॉलोनी नहीं चल सकी, फ्लॉप हुई है, बच्चे मर गए, कॉकटेल मर गए, वो कोई ना कोई गलती लाजमन कर रहे होंगे। अगर आपकी अच्छी सी प्यारी सी कॉलोनी है, बड़ी सी कॉलोनी है, जिस तरह मैंने बताया इसी के मुताबिक है, तो आप उसको बना के छोड़ दें यार। आप उसको मेरे ख्याल से 2 साल का टाइम दे दें, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास पहला क्लच मर गया है, बच्चे मर गए हैं, या पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे, या पेरेंट्स ब्रीड ही नहीं कर रहे, या कॉकटेल अभी ब्रीड नहीं कर रहे, टाइम ले रहे हैं, आप उसको 2 साल के लिए छोड़ दें। एटलीस्ट आप में इंटरेस्ट होना चाहिए चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। जो बंदा एक्सप्लोर करता है ना, चीज़ों को ट्राई करता रहता है, मतलब किसी के कहने में नहीं आ रहा, खुद से ट्राई कर रहा है, फिर खुद से नुकसान उठा रहा है, देख रहा है। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा मिसाल के तौर पे कि यार कॉलोनी की ब्रीडिंग जो है ना बकवास है। क्यों बोलूंगा ये बात? क्योंकि हो सकता है कि मेरा कॉलोनी का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, ठीक है। अब तुमने ये बात सुन ली कि कॉलोनी में ब्रीड नहीं आती, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि भाई हो सकता है इसका एक्सपीरियंस खराब रहा हो, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, हो सकता है मैं बेटर वे में कर पाऊँ। जिस दिन तुम चीज़ों को ट्राई करने लग गए तो भाई ये पैसे वैसे कुछ भी नहीं है। पैसा तो यार परचून वाला भी बना लेता है दालें बेच के। यार मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, चौकीदार भी पैसा कमा लेता है चौकीदारी करके, एक कारोबारी आदमी भी पैसा कमा लेता है कारोबार करके, एक टीचर भी कमा लेता है बच्चों को पढ़ा के, एक ट्यूशन पढ़ाने वाला भी कमा लेता है। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ। परिंदों में मैंने तो यही देखा है कि वो लोग आगे निकले हैं जिन्होंने खुद से चीज़ों को डिस्कवर किया है। इवन के जिन लोगों को आज आप लव बर्ड में देख रहे हैं कि बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, या लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अटेंशन हासिल की हुई है, तो उसकी वजह यही है कि भाई वो एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्होंने नई नई म्यूटेशंस जो है वो मुंह से बताई, हालांकि थी तो पहले भी, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मुंह से लोगों को बताना शुरू किया, उन लोगों को जिनको पता ही नहीं था उस चीज़ का। तो जब आप बताते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। खींचना आपका काम है, और खींचना तभी आता है जब काम करना आता हो। बगैर काम किए किसको खींचोगे? कौन ऐसा बंदा होगा जो आपकी तरफ खींचा चला आएगा जबकि आप काम ही नहीं कर रहे? तो बात सारी ये होती है, कोई भी बर्ड जो है वो आपको ना तो बहुत ऊपर ले जा सकता है, ना आपको तंग कर सकता है, ठीक है। रास्ते निकालने खुद होते हैं, कमाना भी खुद होता है, लगाना भी खुद होता है। आप क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करते कॉलोनी का? क्यों वीडियो नहीं बनाते, डालते नहीं हो, लोगों को बताते क्यों नहीं हो अपनी स्टोरी कि मैं आज कॉलोनी बनाने लगा हूँ, ये मैंने पेड़ डाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अपनी एक स्टोरी बनाओ छोटी सी, 2-3 मिनट की डाल दो। 2-3 मिनट क्या है यार, 2-3 मिनट में तो बंदा मुंह से बात कर लेता फ़ोन पे किसी से। वो स्टोरी बना के आप क्यों नहीं डाल रहे हो नेट के ऊपर? अगर आप कहते हो मेरा फेस ना है कि मेरे मेरे दोस्तों को नहीं पता परिंदों में मैं काम करता हूँ, या
आप आप मुंह से बताओ, आपकी वॉइस आए, आप खुद पीछे हो जाओ कैमरे के, अपने बर्ड्स को शो ऑफ करो। बहुत सारे रास्ते हैं यार, आप नहीं कर रहे हो तो फिर वो तो फिर आपका मसला है ना, किसी और का तो नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।